अस्सलाम वालेकुम डिफेंस व्यूअर्स, वेलकम टू अटला डिफेंस। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं यूक्रेन की तरफ से किए गए क्लेम के बारे में, जिसमें इनकी तरफ से कहा गया है कि यूएसए की तरफ से सप्लाई किए गए पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स की मदद से रशिया की तरफ से फायर किए गए किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल्स को सक्सेसफुली इंटरसेप्ट किया गया है। फ्रेंड्स, पहले तो डिस्कस कर लेते हैं इन किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल्स की कैपेबिलिटीज़ और स्पेसिफिकेशंस के बारे में। ये किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल रशियन लैंड फोर्सेस की तरफ से यूज़ किए जाने वाले इसकंदर स्ट्रेटेजिक मिसाइल का एक वेरिएंट है, जो कि रशियन एयरफोर्स के लिए एयर लॉन्च कैपेबिलिटी के साथ डेवलप किया गया है। फ्रेंड्स, ये किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल एयर प्लेटफॉर्म से लॉन्च होने के बाद सूडो बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते हुए मार्क 10 की स्पीड अचीव करने की कैपेबिलिटी रखने के साथ साथ 2000 किलोमीटर की रेंज में अपने टारगेट्स को हिट करने की काबिलियत रखती है। बाकी यहाँ पर इन एयर लॉन्च्ड हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का टोटल वेट 4000 किलोग्राम्स का रखा गया है, जबकि इन मिसाइल्स को फायर करने के लिए रशियन एयरफोर्स की तरफ से MiG-31 या टोपोलोव के 225 M3 जैसे बॉम्बर्स को यूज़ किया जाता है। बाकी यहाँ पर इस 4000 किलोग्राम के हेवी वेट मिसाइल को MiG-31 की पर फ्लाइट पर सिर्फ एक ही किंजल मिसाइल माउंट करके यूज़ किया जा सकता है, जबकि टोपोलोव 222 M3 जैसे बॉम्बर्स के थ्रू ऐसे 2 हाइपरसोनिक मिसाइल्स लॉन्च किए जा सकते हैं पर फ्लाइट। अभी तक रशिया की तरफ से इन किंजल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स को यूक्रेनियन वॉर में काफ़ी हेवीली यूज़ करते हुए यूक्रेनियन आर्म फोर्सेस के मिलिट्री स्टोरेज साइट्स और स्ट्रेटेजिक ठिकानों को सक्सेसफुली हिट किया जा चुका है। बाकी यहाँ पर जब से यूएसए की तरफ से यूक्रेनियन आर्म फोर्सेस को अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स की डिलीवरीज की गई हैं, हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनियन आर्म फोर्सेस की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि रशिया की तरफ से फायर किए गए कैलिबर क्रूज मिसाइल्स के साथ साथ किंजल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स की वॉलीज़ को इन पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स की मदद से सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज किया जा चुका है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो यूक्रेनियन आर्म फोर्सेस की तरफ से मेजर क्लेम किया जा रहा है, इसमें कहा गया है कि इन पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स के मिसाइल्स ने इन किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल्स को बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री पर जाकर हाइपरसोनिक स्पीड्स पर इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया है। फ्रेंड्स, अगर वाकई इन पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स के मिसाइल्स ने इन किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल्स को बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री पर जाकर हाइपरसोनिक स्पीड्स पर इंटरसेप्ट किया है, तो यकीनी तौर पर ये यूक्रेनियन आर्म फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस है और यूक्रेनियन आर्म फोर्सेस के लिए एक मोरल बूस्ट भी साबित होगा। बाकी यहाँ पर यूरोप में मौजूद यूएसए की कई मिलिट्री सोर्सेस की तरफ से इन पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल्स की तरफ से किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल्स की इंटरसेप्शन की तस्दीक भी की गई है। बाकी यहाँ पर रशियन मिलिट्री ऑफिशियल सोर्सेस की तरफ से कई बार ये कहा जाता रहा है कि किंजल जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को किसी भी मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम्स की तरफ से इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें यह भी समझने की ज़रूरत है कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी में कोई भी हरफ़े आखिर नहीं होता और मिलिट्री वेपन्स की एडवांसमेंट इतनी तेज़ी से की जा रही हैं, जो वेपन्स आज इनविंसिबल हैं वो कल इनविंसिबल नहीं रहेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि इनिशियली यूएसए की तरफ से इन पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स को खुसूसी तौर पर कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए डेवलप किया गया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर यूएसए की तरफ से 1970 से ही इन पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स को अपनी आर्म्ड फोर्सेस में शामिल किया जा रहा है। पिछले 50 सालों की इन पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स की सर्विस को देखा जाए तो यूएसए की तरफ से इन पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स को खुसूसी तौर पर गल्फ़ और इराक वार के अलावा दुनिया के कई मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स में भी यूज़ किया जा चुका है और ओवर द ईयर्स यूएसए की तरफ से हर मेजर कॉन्फ्लिक्ट में इन पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स को यूज़ करने के बाद इन एयर डिफेंस सिस्टम से हासिल करदा स्टडीज़ और डेटा को हासिल करते हुए इन एयर डिफेंस सिस्टम के ग्लिचेस और एरर्स को दूर करते हुए मज़ीद बेहतर कैपेबिलिटी से भी लेस किया गया है। यूएसए की तरफ से यूक्रेनियन आर्म फोर्सेस को डिलीवर की गई
پیٹریوٹ ایئر ڈیفنس سسٹم کی PAC-3 ویریئنٹ خصوصی طور پر چائنیز اور رشین آرمڈ فورسز کی طرف سے آنے والے ہائپرسونک میزائلز کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے ڈیولپ کیے گئے ہیں۔ فرینڈز، یہاں پر بھلے ہی رشیا کی طرف سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ ان کنزل ہائپرسونک میزائلز کو کسی بھی موجودہ ایئر ڈیفنس سسٹم کے تھرو انٹرسیپٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہمیں یہاں پر یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کنزل ہائپرسونک میزائلز بیلسٹک ہائپرسونک میزائلز ہیں، جن کی ٹریجیکٹری کروز میزائلز کے مقابلے میں کافی پریڈکٹیبل رہتی ہے۔ اسی پریڈکٹیبل بیلسٹک ٹریجیکٹری کو کسی بھی لینڈ بیسڈ ایسا راڈار کے تھرو میزائلز کو لانچ کرتے ہوئے ان میزائلز کے پاتھ کو انٹرسیپٹ کرتے ہوئے ان میزائلز کے تھرو انٹرسیپٹ کیا جا سکتا ہے۔ فرینڈز، جیسا کہ سچ ہمیشہ سے ہی دو پارٹیز کی طرف سے کلیم کیے گئے کلیمز کے بیچ میں ہی ہوتا ہے، اسی طرح سے کئی ان بائسڈ ملٹری اینالسٹ کی طرف سے یہ کلیم کیا جاتا رہا ہے کہ یہ کنزل ہائپرسونک میزائلز صرف ماک 5 سے ماک 8 کی اسپیڈ ہی اچیو کرنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں۔ یہاں پر آج کل کے دور میں انہی ان بائسڈ سورسز کی طرف سے چائنا کی طرف سے ڈیولپ کیے گئے DF-17 YJ-21 اور رشیا کی طرف سے ڈیولپ کیے گئے ایونگارڈ اور زرکون جیسے ہائپرسونک میزائلز کو ہی فل فلیجڈ ہائپرسونک میزائلز کی کیٹیگری میں شامل کیا جاتا ہے۔ فرینڈز، یہاں پر جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ سچ ہمیشہ سے ہی دونوں کلیمز کے بیچ میں ہوتا ہے، تو پیٹریوٹ ایئر ڈیفنس سسٹمز کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ کچھ کنزل میزائلز کو انٹرسیپٹ کیا بھی گیا ہو، لیکن پھر بھی کچھ کنزل میزائلز نے پیٹریوٹ ایئر ڈیفنس سسٹمز کو اگر فلی ڈسٹروائے نہیں بھی کیا تو ڈیمیج تو ضرور کیا ہوگا۔ فرینڈز، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوکرینین آرمڈ فورسز کی طرف سے اس سچ پر اسی لیے پردہ ڈالا جا رہا ہے کہ کنزل ہائپرسونک میزائلز کے تھرو ان پیٹریوٹ ایئر ڈیفنس سسٹمز کا کیا گیا ڈیمیج اتنا لمیٹڈ ہو جو کہ ایزیلی ریپیئربل ہو، اور یہ سچ پبلکلی کر کے وہ اپنی آرمڈ فورسز کے مورال کو ڈاؤن نہیں کرنا چاہتے ہوں۔ تو فرینڈز، اسی بات پر ہم اپنی آج کی ویڈیو یہیں پر اینڈ کریں گے۔ ہوپفلی انفارمیشن یہاں تک کلیئر ہوئی ہو۔ اگر دوستوں ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب، شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔